यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस यहाँ पर जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3, ठीक है, जो साइंस का टेस्ट है यहाँ पर, इसमें से यहाँ पर मैं 75 करीब क्वेश्चन ऐसे आपको दिखा चुका था, 74 क्वेश्चन ऐसे किए थे करीब। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 75 से 150 तक कोशिश करेंगे पूरा जो पेपर है उसको सॉल्व करने की, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 75 से, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। 75 क्वेश्चन है, किलाउआ ज्वालामुखी जो अपने नित्य उद्गार के लिए पर जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसरो के आगामी यहाँ पर स्पेडिक्स यहाँ पर जो मिशन है उसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या था इसका, या इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये हो जाएगा इसका, जो हमारे स्पेडिक्स मिशन है, स्पेस डार्किंग जो हमारा एक्सपेरिमेंट इसरो द्वारा पर अंतरिक्ष में डार्किंग क्षमता जो उसको परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर विकसित किया गया नवीन जो औद्योगिक हमारे मिशन है उसको लेकर के। तो 76 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे लघु जो अंतरिक्ष यान है, एक तो हमारा SDX-01 और SDX यहाँ पर 02, एक चेंजर और एक टारगेट, इनको परिष्कृत जो सेंसर है उसमें प्रबोधन प्रणाली को यहाँ पर उपयोग करके भूकक्षा में मिलन और डॉकिंग को लेकर के यहाँ पर पृथक्करण करना होता है, उसके माध्यम से स्वचालित करेगा ये, ठीक है। तो आंसर बी यहाँ से 76 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स NRI 2024 भारत की रैंक यहाँ पर क्या है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत की रैंक है 77 का, ये 49वीं रैंक है, ठीक है। इसमें यहाँ पर 11वें पायदान चढ़कर 49वें में पहुँच गया, ठीक है। जो वर्ष 2023 में 60वें स्थान पर था, राइट। इसके डिजिटल हमारा जो बुनियादी जो क्षमता होती है उसमें उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है, राइट। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है ना, यहाँ पर एयरपोर्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का से सी, यहाँ पर जो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है। इंदौर हमारा जो स्वच्छता के लिए भी टॉप पर चल रहा है अभी, ये भी याद रखना है, इसकी वजह से भी यहाँ पर न्यूज़ में था, और यहाँ से इसको लेकर भी यहाँ पर न्यूज़ में, तो दोनों बातें आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2024 में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन किसने जीती है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का सी, यहाँ पे कोनेरू हम्पी ने जीती है। किसने जीती है? कोनेरू हम्पी ने। यहाँ पर ये 37 वर्ष के आयु में यहाँ पर दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप यहाँ पर जीता है। उनके शानदार कैरियर में बड़ी यहाँ पर उपलब्धि मानी जाएगी, राइट। आंसर यहाँ से 79 का सी करेक्ट आंसर है। 80 नंबर, भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने भारत का पहले शहर है। यहाँ पर पहली बात क्या होगी 80 नंबर में? पहली बात यहाँ से गुजरेगी है, करेक्ट है, ठीक है, सही बात बता रहे हैं। जनवरी 2025 तक भारत में 85 यहाँ पर कितने रामसर नामित आर्द्रभूमियाँ थी, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण में इनकी प्रति जो हमारी बढ़ती प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है, ठीक है। वर्तमान में हमारे 172 सदस्य देश इसमें शामिल भी हैं, ये भी बात रखना है। सेकंड बात क्या? सेकंड बात भी यहाँ पर यही चीज़ बोल रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 80 का यहाँ से सही पूछा है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 की मेजबानी कर रहा है, जो खनन क्षेत्र में वैश्विक नेताओं को एक साथ ला रहा है? कौन है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, ये रियाद। रियाद किधर है? रियाद आपका जो यहाँ पर है ये सऊदी अरब है, उसके यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। किंग सलमान के संरक्षण में सऊदी अरब यहाँ पर जो एक उद्योग को खनिज संसाधन जो मंत्रालय है उसमें आयोजित इस फोरम में भारत में केंद्रीय मंत्री जो हमारे जी किशन सहित यहाँ पर जो 85 देश 85 देश उसके प्रतिनिधि यहाँ पर इसमें भाग लिया है ना। जिससे क्या होगा? हमारा जो खनिज क्षेत्र है विशेष रूप से अफ्रीका, पश्चिम मध्य एशिया, उसमें वैश्विक सहयोग को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। 82, जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किससे पदभार ग्रहण किया इसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का वी नारायणन, इसका करेक्ट आंसर होगा। वी नारायणन जो हमारे ये पूर्व इसरो के लिक्विड प्रोफेशनल सिस्टम से LPSC उसके निदेशक 13 जनवरी 2025 को यहाँ पर जो एस सोमनाथ थे उसके स्थान यहाँ पर उन्होंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर है, भारत का पहला पुरातात्विक प्रासंगिक संग्रहालय किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का, ये विकसित किया जा रहा है सी गुजरात में। 84, उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का डी, यहाँ से प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में क्षेत्र मीडिया में उत्तर प्रदेश के जो पहले डबल डेकर बस है इसका उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम पंपकिन है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया। ये रेस्टोरेंट कुंभ मेले की धार्मिक जो भावना है उसको अपने जो शाकाहारी सेवन है, भोजन है, उसको तीर्थयात्रा के यहाँ पर व्यय को अनुकूल बनाया जाएगा। तो यहाँ से डी करेक्ट आंसर है। 85, महाकुंभ 2025 के दौरान किस विशेष
FM चैनल की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का बी, कुंभवाणी की शुरुआत यहाँ पर की गई थी 10 जनवरी 2025 को। ठीक है, इस चैनल पर श्रद्धालुओं के लिए एक लाइव कमेंट्री और धार्मिक सामग्री यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित की गई थी। इस पहल का उद्देश्य था कि कुंभ की जो आध्यात्मिक हमारी सांस्कृतिक महत्व इसको देश के दूर दराज क्षेत्रों तक फैलाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। यहाँ से 86 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय जो हमारा जो समग्र विद्यालय स्थापित करने के लिए चयनित 10 जिलों में शामिल नहीं था, कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे कानपुर, सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो अभ्युदय हमारा जो कंपोजिट स्कूल पहल था, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जिलों का यहाँ पर चयन किया है। ठीक है, जिसमें गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, झांसी, जालौन, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और प्रयागराज, मिर्जापुर शामिल हैं। ठीक है, यहाँ से कानपुर इसमें नहीं होगा। इन स्कूलों का उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कौशल विकास यहाँ पर प्रदान करना। ठीक है, यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साहित्य का शिक्षा पत्रकारिता के लिए यहाँ पर 2025 का पद्म यहाँ पर भूषण से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 87 का बी, यहाँ से श्री राम बहादुर राय इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की जाती है और भारत के यहाँ पर जो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में समानता मार्च या अप्रैल में इन्हें प्रदान किया जाता है। राइट, तो यहाँ से आंसर बी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्र सरकार ने किस दिन सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था? 88 का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, ये वीर बाल दिवस। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 88 का। भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का भाग लिया था, जिसमें उन्होंने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए टाइम पत्रिका के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का यहाँ से ये डोनाल्ड ट्रंप, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर यहाँ पर नामित किया गया था 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, ये दूसरी बार था जब डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए यहाँ पर नामित किया गया। इसके लिए पहली बार यहाँ पर 2016 में किया गया था। ठीक है, 2016 और 2024 ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, टाइम के यहाँ पर जो प्रधान संपादक हैं उन्होंने उल्लेख किया था कि जो ट्रंप अच्छे या बुरे के लिए यहाँ पर 2024 में समाचारों में सर्वाधिक प्रभावी रहे हैं। ये नहीं बताया गया कि आपसे बोलेगा कि जो पर इनको अवार्ड मिला था ये उनके अच्छे के लिए दिया गया था, तो गलत है, नहीं ना ही बुरे बताया गया था। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया कि अच्छे बुरे, लेकिन यहाँ पर इनको अवार्ड ये दिया गया था। और ये 2024 का समाचारों में सर्वाधिक प्रभावी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर न्यूज़ में रहे थे, इस वजह से इनको मिला है। राइट, विशेषकर तब जब उन्होंने अपनी दोषी पूर्व वहाँ पर जो राष्ट्रपति निर्वाचित से राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये सब ये याद रखना पॉइंट 89 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ से, नवी भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 90 का बी, नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में। 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग श्री अमिताभ प्रसाद और थाईलैंड के उप स्थायी रक्षा सचिव जनरल थारापोंग निमलकम ने यहाँ पर की थी। ठीक है, 9 यहाँ पर थी, याद रखनी है। तो आंसर यहाँ से 90 का बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, 9वें यहाँ पर आयुर्वेदिक दिवस में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो शुरू किया गया था ये देश का प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, कब? ये 29 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय आयुष मंत्री ने राष्ट्रव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण जो अभियान था स्टार्ट किया था। यह पहल का प्राथमिक उद्देश्य है कि जो हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं उनका उपयोग करके समग्र देश में 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को उनकी प्राकृतिक जो आकलन है उसको समझाना या बताना। ठीक है, या उससे अवेयर कराना। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा 91 का ए करेक्ट है। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत एक श्रेणी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यहाँ से बी, ये साहित्य के लिए। ठीक है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों के लिए देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 7 श्रेणी में 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के यहाँ पर उनकी विशेष जो पर उपलब्धि होती है उसके लिए यहाँ पर दिया जाता है। 2 चीज़ याद रखनी, क्योंकि 5 से 18 वर्ष को लेकर के और यहाँ पर 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि कला संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, समाज सेवा, खेल, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, जो हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें वो उसमें दिखाई गई, बाकी आपको 7 चीज़ें की याद रखनी। बोलेगा इनमें से कौन से नहीं है, ऐसे ही पूछ सकता है कि जो यहाँ पर हमारा ये पुरस्कार है ये 7 श्रेणी में दिया था, इनमें से कौन सा यहाँ पर एक नहीं है, ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, तो ये 4 जो मैंने 5 बताया आप यहाँ से इसको देख लोगे, इसी के बीच में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। 92 का बी यहाँ से करेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल यहाँ पर जो वॉरियर्स है उसके संबंध में आपको विचार करना है। ये पहल मूल रूप से वर्ष 2018 में फेक न्यूज़ का निवारण करने के लिए शुरू की गई थी। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2018 में समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उसको लेकर के
यहाँ पर डिजिटल जो भी करता थे उसको एकीकृत करते हुए यहाँ पर डिजिटल वॉरियर्स पहल शुरू की थी। इसे व्हाट्सएप पर सक्रिय किया गया था और 2023 में पुलिस को मिथ्या समाचार पत्र निवारण करने के लिए यहाँ पर इसे जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए रखने के लिए यहाँ पर से बनाया गया था। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, डिजिटल वॉरियर्स के पास साइबर अपराधियों को दंडित करने का आधिकारिक नोटिस जारी करने का प्राधिकार होता है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से कहोगे, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि डिजिटल वॉरियर्स को कोई भी यहाँ पर विधिक या प्रशासनिक प्राधिकार नहीं दिए गए और उनकी भूमिका मिथ्या समाचार के साइबर अपराध को संदर्भ में यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये सेकंड बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है। 93 का आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो केवल एक यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ से, निम्नलिखित में से किससे 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का बी, ब्रेन रॉट। यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट को यहाँ पर ये सबसे अधिक जो हमारी निश्चेष्ट है रूप से डिजिटल जो सामग्री है उसकी खपत जो हमारी युवा विशेषकर पीढ़ी है उनके बीच यहाँ पर जो मानसिक प्रभाव है और उसकी वैश्विक जो हमारी बढ़ती चिंता है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ये एक बात। और यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसमें प्रेस के अनुसार ब्रेन रॉट को यहाँ पर विशेष रूप से महत्वहीन या अनियंत्रित ऑनलाइन सामग्री जो होती है उसमें अत्यधिक उपयोग में भाग लेने के कारण से परिभाषित किया गया था। ठीक है, एक बात और लिख सकते हो, यह घटना जो हमारी है व्यसनकारी सोशल मीडिया, ड्रूम स्क्रॉलिंग और यहाँ पर कम गुणवत्ता वाली जो डिजिटल सामग्री उसको देखने के साथ साथ यहाँ पर जुड़ी होगी। ठीक है, तो इस बात आपको यहाँ से याद रखनी है। वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? ब्रेन रॉट को। 94। ठीक है, 95 नंबर देखते हैं। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी अपनी खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लेस में के रूप में एकीकृत करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया? करेक्ट आंसर है 95 का यहाँ से डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी खरीद प्रमाण जो प्रक्रिया है सरकारी मार्केट प्लेस के साथ यहाँ पर पूर्ण रूप से एकीकृत कर लिया इसे। ठीक है, इस एकीकरण के पारंपरिक यहाँ पर निविदा पारंपरिक जो हमारी प्रक्रिया थी वो समाप्त हो जाती है, जिससे क्या होगा, जो मेरी केंद्रीय खरीद प्रोटोकॉल होगी और पूर्व अनुपालन होगा, सुनिश्चित होगा, जिससे यहाँ पर राज्य को वार्षिक रूप से 2000 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो बचत है उसको होने का अनुमान होगा। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेटा इतने नहीं याद रखना, डेटा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। राइट, क्वेश्चन 96, देखो डेटा सबके नहीं पूछता क्वेश्चन पेपर में, कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पढ़ने, सिर्फ उतने यहाँ पर डेटा पढ़ने, सब डेटा आपको याद नहीं रखना, वरना सब एग्जाम से पहले सब मिक्स हो जाएंगे एक में, कौन से डेटा किसका था। क्वेश्चन 96 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल एंड यहाँ पर जो गारमेंटिंग यहाँ पर पॉलिसी थी 2022 के संबंध में आपको विचार करना है कि सबसे पहले निजी टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 96 का डी, उत्तर प्रदेश के शामली में यहाँ से किया जाएगा, है ना। डी यहाँ से क्या होगा, 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 है, यहाँ पर देखो जो पार्क है ये 2025 दिसंबर तक पूरा होने का इसका अनुमान भी बता रहे हैं। 97 नंबर, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अवसर पर शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा हमारा 97 के यहाँ से, ये शुरू की गई थी सुशासन दिवस पर। ठीक है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को यहाँ पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। ठीक है, आपसे बोलेगा सुशासन दिवस मनाते हैं किसकी जयंती पर मनाते हैं? ये अटल बिहारी जो वाजपेयी उनकी जयंती पर मनाते हैं। राइट, इस दिन यहाँ पर क्या है, संपूर्ण यहाँ पर भारत में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ पर इसकी पहल की शुरुआत की गई थी और पंचायती राज संस्थाओं को यहाँ पर क्षमता प्रतिबद्धित करके जमीनी स्तर पर शासन सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार जो प्रतिबद्धता है उसमें रेखांकित करेगी इसका। ठीक है, तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 98, प्रौद्योगिकी संवाद 2025 के संबंध में विचार करना है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयोजित किया गया था बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में नहीं किया गया था। ठीक है, दूसरा, इसकी प्रारंभिक संस्करण का जो विषय था हमारा थीम थी प्रौद्योगिकी कूटनीति में नए आयाम जोड़ना। विषय मतलब थीम, विषय को बोलते हैं थीम। इसकी क्या थीम थी, तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रौद्योगिकी कूटनीति में नए आयाम को जोड़ना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से जो है ये करेक्ट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, सिर्फ यहाँ से सेकंड वाला करेक्ट है, पहला गलत है, तो सही पूछा है तो बी यहाँ से 98 का करेक्ट आंसर है। 99 देखते हैं। 99 है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ भारत में अपना पहला स्टैंड अलोन परिसर स्थापित करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ पर सी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, जिसने यहाँ पर जनवरी में 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला स्टैंड अलोन विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित यहाँ पर करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और ये जो परिसर है इसमें स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है उसके साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है। राइट, तो ये बात हमारी क्या है, सी यहाँ से स्टेटमेंट इसका
करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर। डॉक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गांव जो गौरव सम्मान है 2024 से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर इसके बारे में सही है? देखते हैं इसको। देखो पहली बात यहाँ से, पहली बात बोला है वह कानपुर की एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी जो महिला साक्षरता के लिए कार्य करती थी। ठीक है, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये कानपुर के यहाँ पर नहीं थे, ये जो इसके जो यहाँ पर थे, ये इसको भी देख लेते हैं। ये फिलहाल कानपुर के यहाँ पर नहीं था। ठीक है, क्योंकि कानपुर के यहाँ पर जो हमारे जो नवीन तिवारी थे इनको पुरस्कार दिया गया था, है ना कि यहाँ पर जो ऋतु करिधाल है इनको, तो ये गलत होगा। उन्होंने ICMR में भारत की कोविड-19 वैक्सीन के विकास का नेतृत्व किया था। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से चुकी है ये भी गलत होगी। ठीक है, सेकंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कोविड वैक्सीन के विकास का नेतृत्व नहीं किया था। ये इसरो वैज्ञानिक जो हमारी थी उसके में मंगल ऑर्बिटर को लेकर के यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, यहाँ पे इसका कोविड-19 का कोई मतलब नहीं था इनसे। 100 का सी देखते हैं। वे गिलास नामक विश्व स्तर पर अग्रणी मोबाइल विज्ञापन मंच के संस्थापक थी। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसरो से रिलेटेड थी, तो यहाँ से ये नहीं थी अभी। उन्होंने इसरो के मंगल ऑर्बिटर को बयान, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, डी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर। सीधे से आपको याद रखना है, जो डॉक्टर ऋतु करिधाल श्रीवास्तव थी इनका जो हमारा संबंध था ये यहाँ से डी नंबर स्टेटमेंट से था। ठीक है, बाकी जो गलत क्यों है यहाँ पर मैं बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, तेल रिसाव की निगरानी और भौगोलिक सीमाओं की ट्रैकिंग, सटीक कृषि डेटा माध्यम से फसल की उपज में वृद्धि और भौगोलिक जो सीमा है उसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन की निगरानी, इनमें से कितने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग जो हमारी प्रौद्योगिकी उसको उचित अनुप्रयोग बताते हैं? ठीक है, कौन कौन बताता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एक तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है। इसके कुछ यहाँ पे अनुप्रयोग लिख सकते हो, जो हमारे अनुप्रयोग क्या क्या है, तो करीब 3 से 4 पॉइंट अनुप्रयोग लिख सकते हो इसके। ठीक है, देखो इसके अनुप्रयोग होगा, एक तो कृषि को लेकर के, कृषि में फसल स्वास्थ्य है, नंबर गुणवत्ता उसको निगरानी करना। ठीक है, सेकंड बात पर्यावरण निगरानी में भी लिख सकते हो, पर्यावरण जो निगरानी उसमें तेल रिसाव का पता लगाना। ठीक है, वनोन्मूलन है उनकी निगरानी करना। राइट, थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो भौगोलिक हमारे जो अन्वेषण होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर दे रखा है इसने, राइट, उसमें क्या होगा, इसमें हमारा होगा कि जो विस्तृत हमारे विश्लेषण करना, उपयोग करना और निगरानी करना कि खनिज का अन्वेषण हो रहा है नहीं, ठीक है, कैसे हो रहा है या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सब कुछ जानकारी देखना। तो तीनों बातें यहाँ से इसकी आपको याद रखनी इनके अनुप्रयोग में। डी यहाँ से आंसर करेक्ट होगा 101 का। 102 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण संस्थान या केंद्र स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का यहाँ से सी स्टेटमेंट, ये गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 103 नंबर, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। BAHS जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश 2023-24 के दौरान शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य था, जिसने देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 16% से अधिक योगदान दिया है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ पे जो डेटा दे रहा है और यहाँ पे जो सन दे रहा है एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, तमिलनाडु राष्ट्रीय उत्पादन में 12% से अधिक हिस्सेदारी के साथ यहाँ पर मांस उत्पादन में अग्रणी राज्य में उभरा हुआ है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु मांस उत्पादन में अग्रणी योगदानकर्ता में नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ पर मांस के उत्पादन में 12.62% के योगदान के साथ टॉप में रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। राइट, जहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, सही पूछा है तो आंसर 103 का ए करेक्ट है। 104 नंबर देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में एशिया के प्रमुख खाद्य पेय जो हमारे व्यापार इंडस फूड है उसमें आयोजन हेतु यहाँ पर उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 के यहाँ से सी, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो हमारे इंडस फूड वर्ष 2017 में इसकी स्थापना के बाद से एशिया के प्रमुख खाद्य जो हमारे पेय व्यापार मेले का विकसित हुआ था। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI द्वारा वाणिज्य जो हमारी विभाग थे उसके समर्थन से किया जाएगा। ठीक है, इसी ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड के 8वें यहाँ पर जो संस्करण है उसमें एकीकृत यहाँ पर किया जाएगा इसको। ठीक है, इस वर्ष में इसमें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शक थे उसमें शामिल किया गया और जो वास्तव में वैश्विक हमारे व्यापार मेले को लेकर के इसमें आयोजन के महत्व को अच्छा दिखाएंगे या उसकी गुणवत्ता को प्रूफ करेंगे, है ना। आंसर क्या होगा, 104 का सी यहाँ से करेक्ट है। 105 नंबर है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2021 में आकलन की तुलना में उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में अपेक्षा वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में दिखाया गया ना कि जो नहीं, राजस्थान में नहीं, यहाँ पर बोला है कि उत्तर प्रदेश था, तो यहाँ से जो उत्तर प्रदेश नहीं होगा यहाँ पे आपको हो जाएगा सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में कितना 684, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 559, फिर उसके बाद 559 उड़ीसा में भी है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है, ठीक है, पहले स्थान पर नहीं है, याद रखना है। राजस्थान आपका चौथे स्थान पर होगा, ठीक है, पहली बात गलत होगी। दूसरा, कुल भौगोलिक क्षेत्र में संबंध में वन जो आवरण है उसके प्रतिशत के संबंध में मध्य प्रदेश मिजोरम के बाद यहाँ पर सबसे अधिक वन आवरण है, ठीक है। सेकंड बात हमारी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 77,073 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्र उसके सापेक्ष के हिसाब से यहाँ पर लक्षद्वीप में 91.33 यहाँ पर इसमें देखा गया था, राइट। यहाँ से इसका ये स्टेटमेंट इसके हिसाब से गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। दोनों बातें गलत हैं। 105 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। देखो भौगोलिक क्षेत्र में और यहाँ पर वन की जो आवरण प्रतिशत है वो दोनों में डिफरेंस है। भौगोलिक क्षेत्र का हमारा कितना है और वन आवरण क्षेत्र हमारा परसेंटेज भी कितना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्या चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर पूछता वन क्षेत्र टोटल कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर कहाँ का है, तो 77,073 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर अधिकतम है यहाँ पर मध्य प्रदेश का। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप यहाँ पर टॉप पे है, ठीक है। ये सब बात आपको यहाँ से याद रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दोनों बातें गलत हैं, डी यहाँ से करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 106, 106 यहाँ से भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस, उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला इसमें बोला है, पहला बोला है अन्न चक्र, अन्न सुरक्षा, SCAN, पीडीएस मित्र, इनमें से कौन सा यहाँ पर उपकरण, इसका नाम क्या था, ठीक है। पीडीएस की जो अपूर्ति श्रृंखला था उसको वितरण करने के लिए जो लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से, ये है अन्न चक्र, ठीक है। अन्न चक्र क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो विश्व खाद्य हमारा जो कार्यक्रम है और आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उसके दौरान पर यह सहयोग से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा 106 का ए। 107 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को अवार्ड ऑफ द डिटेक्शन 2023 यहाँ पर प्रदान किया गया था। आंसर हो जाएगा 107 के यहाँ से, ये प्रदान किया गया है किसे, अबथसहायेश्वर मंदिर है ना, इसको दिया गया है, राइट। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के तंजावुर में जिले में स्थित है। ये 1300 वर्ष पुराना, 1300 वर्ष प्राचीन यहाँ पर मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यहाँ पर एशिया प्रशांत पुरस्कारों के रूप में अवार्ड ऑफ द डिटेक्शन के रूप में यहाँ पर से 2023 का अवार्ड प्रदान किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का मूल रूप से जो निर्माण था विक्रम चोल द्वारा और कुंतलुक चोल द्वारा यहाँ पर कराया गया था, राइट। आंसर 107 का सी। 108, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है भारत में तस्करी शीर्षक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। 108 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्व सूचना निदेशालय, DRI इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। 109 है चक्की नदी जो हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण जेटी द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, उसमें अवैध खनन की गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा था। ये किस नदी की सहायक नदी पर है, सहायक नदी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से, ये है ब्यास की, ठीक है। ब्यास नदी की सहायक नदी चक्की नदी हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर पंजाब राज्य से होकर बहती है। ये धौलाधर पर्वतमाला से निकलती है जो यहाँ पर बर्फ पिघलने के बाद बारिश दोनों के साथ यहाँ पर प्रोसेस होती है, ठीक है। हाल ही में यहाँ पर जो नदी थी हरित राष्ट्रीय जो हमारा अधिकरण जीटी है उसको सौंप दी गई थी। ये संयुक्त जो समिति रिपोर्ट है उसके बाद चर्चा में भी थी क्योंकि यहाँ पर जिसे कांगड़ा जिले में जो कंडवान लोजवान जो टिपरी बेल्ट है उसके साथ गंभीर पानी वाली जो स्थिति थी वह देखी गई थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110। 110 है प्रोजेक्ट विस्तार निम्नलिखित में से किस संगठनों को साझा पहल है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 के यहाँ से, ये है बी स्टेटमेंट IIT मद्रास और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भूमि से h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की तो गुरुत्व जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है EP है, इसका सही व्यंजक क्या होगा, इसका सही व्यंजक होगा mgh, है ना। क्या होगा, गुरुत्व हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की उसकी स्थिति के कारण होती है। जब हमारा द्रव्यमान किसी पिंड को h भूमि ऊंचाई तक उठाता है या ले जाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा W बराबर mgh, ठीक है। तो mgh इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 112 नंबर निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, शक्ति वह दर है जिस पर कार्य यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, जिस पर कार्य क्या है किया जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है 112 नंबर का यहाँ पर देख लेते हैं। चलो अगला देखते हैं। और 112 पहला नंबर। दूसरा क्या बोला है, अधिक शक्तिशाली मशीन समान कार्य को
अधिक समय में करती है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा 112 नंबर का, ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी गणना है, सूत्र का उपयोग, जो इसकी गणना जो है हमारी, इसका सूत्र का उपयोग करके यहाँ पर किया थी P बराबर W अपॉन T, है ना, समय, मतलब P बराबर कार्य बराबर W अपॉन समय, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ से पहली बात इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिक शक्तिशाली मशीन समान कार्य को अधिक समय में करती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिक शक्तिशाली मशीन उसी काम को कम समय में पूरा करे, क्योंकि यहाँ पर अधिक समय में नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अधिक समय है उसका अर्थ होता है कि काम करने की उच्च दर, राइट। उदाहरण के लिए जैसे यदि किसी 2 मशीन है, ठीक है, एक ही काम करती है, लेकिन यहाँ पर इसे एक तेजी से करती है और एक अधिक शक्तिशाली से करती है। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल इसमें समझ सकते हो कि क्यों यहाँ से गलत है। तो ओनली 1 करेक्ट है, 112 का आंसर ए यहाँ से सही है। 113 नंबर है, ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ऊर्जा का मात्रक यहाँ से जो कार्य के समान होता है, अर्थात जूल होता है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 113 का ए यहाँ से करेक्ट है, मतलब दोनों बातें। 114 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस और यूआरएल के बीच यहाँ पर अंतर का सटीक वर्णन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे अगर यूपीएससी पूछता तो इसका स्टेटमेंट 1-2 और दे देता, उसके बारे में आपको बताता कि कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, मैचिंग करने को जैसे कि कथन दे देता। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 114 का, ये हो जाएगा आईपी एड्रेस हमारा विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर एक डिवाइस की जो पहचान करता है, जबकि यूआरएल क्या करता है, वेब रिसोर्सेज हमारा जो अद्वितीय एड्रेस है उसको निर्दिष्ट करता है। राइट, क्या होगा आंसर, आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा 114 नंबर का। सरल शब्दों में समझ सकते हो, आईपी हमारा होता है पता लगाने के लिए या पता किसी डिवाइस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, यूआरएल आप समझ सकते हो इंटरनेट पर किसी विशेष सामग्री का एड्रेस होता है। सिंपल सी बात, आप यहाँ से इतनी 2 बात में समझ सकते हो इसको। आगे क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर। 115 है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो हमारा एसएसएलवी की 3 प्रमुख चरणों में से किस प्रकार के प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का डी, सॉलिड प्रोपल्सन का यहाँ पर क्या है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 116 नंबर, किस भारतीय संगठन ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन हेतु ह्यूमनॉइड स्कल डिजाइन यहाँ पर विकसित किया था। आंसर हो जाएगा 116 का सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो। ठीक है, इसरो यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर, भारत के आदित्य L1 मिशन का मुख्य जो केंद्र है, ये कौन सा खगोलीय पिंड होता है इसमें। ठीक है, आदित्य L1 मिशन का मुख्य केंद्र कौन सा यहाँ पर खगोलीय पिंड है, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का यहाँ से ए, सूर्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 118 है 118, यहाँ पर इसमें अभी कथन ए रखा है। ठीक है, और कारण यहाँ पर आ रहा है, इसमें बोला है कि ध्वनि जो तरंग है उसकी आवृत्ति में जो वृद्धि है उसके साथ यहाँ पर ध्वनि का जो तारतम्य है वो क्या बढ़ता है ना। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 118 है, इसका जो रहेगा 118 का पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है 118 नंबर की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ध्वनि के जो तरंग है उसकी आवृत्ति में वृद्धि के साथ ध्वनि यहाँ पर तारतम्य बढ़ेगा। हमारा मस्तिष्क उच्च और निम्न तारतम्य के बीच अंतर नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकंड बात गलत, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उच्च और निम्न के बीच जो अंतर है वो करने के लिए आवृत्ति की व्याख्या कर सकता है, यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली अभी कथन ए करेक्ट है और कारण आर आपका गलत होगा, तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर में देख रहा था कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इससे मैच कर रहा है। राइट, 119 नंबर है, जब वायु किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसमें उत्पन्न होने वाली तीव्र और तीक्ष्ण ध्वनि को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का सी, 119 का सोनिक बूम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा सोनिक बूम इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, जब कोई वस्तु या बुलेट या जेट विमान ध्वनि की गति जो हवा में लगभग 343 मीटर पर सेकंड की तेज से चलता है तो इसे सुपरसोनिक गति यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 119 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर यहाँ से इसमें बोला है कौन सा यहाँ पर शब्द दूर की सतह से परावर्तन के कारण ध्वनि की बार बार यहाँ पर ध्वनि जो होता है ध्वनि की बार बार सुनाई देने से सटीक वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 120 के यहाँ से डी स्टेटमेंट, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रतिध्वनि क्या है, देखो जब कोई यहाँ पर ध्वनि तरंग किसी इमारत या चट्टान या पहाड़ जैसी कठोर सतह से टकराती है तो वह स्रोत की ओर वापसी की ओर परावर्तित होती है। यही यदि यह है थोड़ा सा परावर्तित ध्वनि थोड़ी देरी से हो, ठीक है, तो ये हमारे कानों में
थोड़ा लेट तक पहुँचेगा, इसे यहाँ पर अलग यहाँ पर प्रतिध्वनि कहा जाएगा, इसको यहाँ पर हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 120 का आंसर आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर है, किसी सभागार में ध्वनि स्थायित्व अनुसरण को न्यूनतम करने के लिए कौन सा पदार्थ यहाँ पर संयोजन सर्वाधिक प्रभावी होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 के यहाँ से ये होगा संपीड़ित फाइबर बोर्ड और सघन पर्दे, है ना। ये हमारे क्या होंगे, ये जो सभागार में ध्वनि के लेकर के न्यूनतम करने और पदार्थ को संयोजन करने के प्रभावी तरीके होंगे। 121 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभागार जैसे यहाँ पर जगह में अवांछनीय है, क्योंकि यहाँ पर यह भाषण की जो स्पष्टता है उसको समग्र और ध्वनि की गुणवत्ता उसको कम कर देता है, और प्रतिध्वनि को यहाँ पर कम करने के लिए सतह के जो ध्वनि अवशोषक होते हैं उस सामग्री का अनावरण करता है। तो सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है, पदार्थ की कौन सी अवस्था अति ऊर्जावान आयनित कणों से बनी होती है और समांतर तारों के नियंत्रण संकेत में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का यहाँ से प्लाज्मा, डी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अत्यधिक ऊर्जावान और आयनित यहाँ पर कण होते हैं। ठीक है, ऐसे परमाणु में जिसमें इलेक्ट्रॉन का लोभ जिनका अर्जन होता है, जिसे विद्युत रूप से सुचालक बनाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा हमारा क्या होता है, जो स्वाभाविक रूप से सूर्य सहित यहाँ पर जो सितारे होते हैं उसमें होता है, जहाँ पर अत्यधिक तापमान में गैसों का आयनित होने के कारण पर बनता है, और पृथ्वी का इसका यहाँ पर जो उपयोग होता है वो फ्लोरोसेंट लैंप और जो नियॉन संकेत है उसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, जहाँ नियॉन या हीलियम जैसे गैसें वो चमकने या प्लाज्मा उत्पादन करने में सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो आंसर 122 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। एक एक पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर आपको पॉइंट नहीं समझ आ रहे हैं, पॉइंट लग रहा है कि हमें नहीं पता, न्यू बात है, अच्छी बात है, तो आप इसको एक एक बात को पॉइंट आप नोट कर सकते हो पेपर में। देखो यहाँ से एक एक की पॉइंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अपना नोट्स बना सकते हो इनसे और अपना पेपर के टाइम पे से रिवीजन कर सकते हो। 123 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन ध्वनि संचरण की आवश्यकताओं का सही वर्णन करता है? ध्वनि संचरण आप सिंपल से जान लो कि ध्वनि जो संचरण होता है ये क्या होता है। अगर आप जानोगे तो सीधा सा आपका आंसर यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पर जो ध्वनि हमारा संचरण है, ये ध्वनि संचरण हमारा ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसका अर्थ होता है कि किसी अपने कंपन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए वह या जल या ठोस जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें कंपन संचालित करने के लिए कोई यहाँ पर कण नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, 123 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी कोशिका केंद्र की खोज का श्रेय दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का सी, रॉबर्ट ब्राउन, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 1831 में माइक्रोस्कोप्स के माध्यम से और जो हमारी ऑर्किड बाय तो अच्छी कोशिका थी उसको अवलोकन करने के लिए यहाँ पर इसे खोज का श्रेय दिया जाता था। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा यहाँ पर जो केंद्र की खोज कोशिका संरचना को कार्य करने के भविष्य में खोज की न्यू बताया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा 124 का सी करेक्ट है। 125 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव के 4 प्रमुख समूहों का सही यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का यहाँ से ये हो जाएगा जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये जो है 4 समूह वर्गीकृत किए गए जो हमारे ये सब दिए गए, और यहाँ पर इसका आंसर बी करेक्ट होगा। ये वर्गीकरण उनकी जो विशिष्ट जैविक हमारी विशेषताएं होती हैं उन पर आधारित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो यहाँ पर दिए गए ये किस पर आधारित होते हैं, ये उनकी विशिष्ट जैविक विशेषताओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, वायरस अथवा विषाणु जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव सूक्ष्म होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं एकदम, क्योंकि यहाँ पर वे स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर सकते हैं, और गुणन के लिए यहाँ पर जो पोषी सेल और पौधे जंतु जो यहाँ पर जो जीवाणु उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या होगा 125 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 126 नंबर, पेनिसिलिन के जीवाणु प्रतिजीवाणु की खोज पर किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 126 हो गया। 127 नंबर, रेयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताने कौन सा कथन यहाँ से गलत है? देखो रेयान के बारे में जो हमारा गलत कथन है यहाँ से हो जाएगा ये काष्ठ की लुगदी से प्राप्त होता है और इसलिए यहाँ पर एक प्राकृतिक रेशा है। एकदम गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर रेयान वास्तव में काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है जो एक प्राकृतिक स्रोत है। हालांकि यहाँ पर इसमें जो विनिर्माण चल रहा है उसमें इसका रासायनिक उपचार जो रहता है वो शामिल रहता है। यहाँ पर जो हमारा कपास है या रेशम जैसे जो प्राकृतिक फाइबर है इसके विपरीत रेयान एक प्राकृतिक हमारा जो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है जो काष्ठ की लुगदी से सेल्यूलोज के रेशम के समान यहाँ पर फाइबर में परिवर्तित करता है। इसे रेशम जो प्राकृतिक रेशम की तरह यहाँ पर ही बुना जाता है और रंगा जा सकता है, जिससे इसकी बनावट और दिखावट वैसी हो जाती है जैसे रेयान के यहाँ पर विकास हुआ। ठीक है, यहाँ पर 19वीं सदी में क्या हुआ था, उसके अंत में रेशम में कृत्रिम विकल्प के रूप में से देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका एक करेक्ट आंसर है।
128 नंबर है, 128 यहाँ से, नीले लिटमस पेपर को लाल करने का गुण किसकी विशेषता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का सी। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, अम्ल यहाँ से इसका होगा। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल करने का गुण अम्लीय हमारे जो पदार्थ होते हैं उसका सूचक होता है। अम्ल का जल में विलय होने पर जो हाइड्रोजन है आयन एच आयन में निर्मुक्त होता है, जो लिटमस पेपर जैसे यहाँ पर संकेतक के साथ यहाँ पर अनुयुक्त क्रिया करता रहता है। क्षार क्या होता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और लवण के आमतौर पर यहाँ पर जो लिटमस को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी है। 128 का सी। 129 HDMI का क्या तात्पर्य? बहुत जगह देखो कहीं टीवी में लिखा होता है HDMI, ठीक है, कोई केबल में भी HDMI लिखा होता है, तो क्या मतलब है इसका? ठीक है, देखो इसका जो मतलब होता है कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन जो हमारा डेफिनेशन होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, यहाँ पर जो एक डिजिटल इंटरफेस तकनीक है जिसका उपयोग हम एकल केबल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो, वीडियो और सिग्नल संचालित करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। ये टेलीविजन, गेमिंग कंसोल, ब्लू रे यहाँ पर प्लेयर, ठीक है, लैपटॉप और मॉनिटर जैसे उपकरण में भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपसे बोलेगा HDMI है, सिर्फ हम अपनी टेलीविजन में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग टेलीविजन में घर में ये केबल होती है तो सोचेंगे फिर इसी में यूज कर सकते हैं, जिसने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से किस में कर सकते हैं? टेलीविजन में, गेमिंग कंसोल, ब्लू रे प्लेयर और यहाँ पे जो आपका लैपटॉप मॉनिटर होता है उस सब में भी आपको यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, आंसर हमारा 29 का डी यहाँ से करेक्ट है। जरूरी नहीं कि आपको जो के पास है उपकरण उसी में है तो उसी में यूज होगा, नहीं। 129 का डी करेक्ट है। 130 नंबर 130 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि संतति में जीन संयोजन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर इसका सही होगा? इसका जो कथन सही है हमारा 130 का ये हो जाएगा आपका, वे विभिन्न विशेषताओं को प्रकट होने के कारण बनते हैं। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है 130 का। 131 नंबर क्वेश्चन है, मानव के प्रारंभिक विकास के में जो निम्नलिखित चरण उसका सही क्रम क्या होगा इसमें बताना है। देखो इसका जो सही हमारा चरण होगा ये हो जाएगा यहाँ से पहला हो जाएगा यहाँ पर निषेचन। ठीक है, निषेचन मानव विकास की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं और एक एकल कोशिका संरचना को नए जीवन के पहले चरण में प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला यहाँ से चौथा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका युग्मज लगातार विभाजित होता है। ठीक है, जो हमारा ये रहेगा सेकंड वाला आएगा। राइट, उसके बाद क्या आएगा? थर्ड नंबर, कोशिका को एक पिंड का निर्माण करना, और उसके बाद आएगा भ्रूण जो गर्भाशय उसकी दीवार में प्रत्यारोपित हो जाना। तो यहाँ पे 4, 2, 3, 1 इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 132, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? ये किस सिद्धांत पर संचालित करती है? आंसर हो जाएगा 132 का ए, पास्कल के नियम पर। ठीक है, हाइड्रोलिक हमारा जो लिफ्ट एक शक्तिशाली मशीन है जो पास्कल के नियम पर संचालन करती है, जो स्पष्ट करता है कि एक सीमित तरल पदार्थ पर अधिरोपित दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। आंसर 132 का ए करेक्ट हो जाएगा। 133 है, पहला NSM सुपर कंप्यूटर परम शिवाय कहाँ संस्थापित किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का यहाँ से आंसर सी, यहाँ से IIT BHU वाराणसी में। ठीक है, 134 है, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारा एटॉमिक एनर्जी होता है। ठीक है, उसके विभाग हमारा जो विभाग उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। परमाणु ऊर्जा विभाग जो हमारा है उसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। ये प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभारी के अध्ययन में रूप में काम करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ये परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के सचिव परमाणु ऊर्जा आयोग का पदाध्यक्ष भी होता है इसमें। ठीक है, तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से सी करेक्ट होगी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग इसके गठन का संकल्प जो होता है हमारा, ये परमाणु ऊर्जा जो हमारे विभाग उसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर जो भारत सरकार होगा उसके सचिव को यहाँ पे काम करेंगे। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुव्यवस्थित नेतृत्व और यहाँ पर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये सब बातें दोनों याद रखनी, दोनों बातें यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हैं। 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है? ठीक है, इनमें से सही सुमेलित हमारा युग्म नहीं है, ये आंसर हो जाएगा 135 का बी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 50 वर्ष के अधिक आयु के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक के लिए पात्र होते हैं। बी स्टेटमेंट क्या इसका गलत होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इसको 45 वर्ष की आयु तक यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है, 50 से अधिक यहाँ पर नहीं। ठीक है, ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित बहुविषयक विज्ञान पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 135 हो गया। 136, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य माना सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य जो माना सकता है ये हमारा होगा एक जो CPU है उसके समय में और अन्य संसाधनों को आवंटित करके यहाँ पर जो प्रक्रिया उसको निष्पादन प्रबंधित करना। ठीक है, सेकंड बात, एक नेटवर्क में कई उपकरणों के बीच यहाँ पर इंटरनेट जो हमारी ब्रॉडबैंड है इसका उपयोग समन्वय करना, ये गलत है। इनपुट आउटपुट उपकरणों को संभालना और विश्वसनीय हमारा जो इंटरेक्शन है उसको सुनिश्चित करना,
और यहाँ से जो सुरक्षित हमारे फाइल हैं उसको कुशल प्रबंधन के माध्यम से स्टोरेज में डेटा में व्यवस्थित करना। तो 1 2 4 हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे। तीसरा स्टेटमेंट हमारा जो नेटवर्क वाला है ये गलत होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 136 का बी नंबर, राइट। जो हमारा इंटरनेट ब्रॉडबैंड सही वाला गलत था जो है ना, उसमें क्या होगा, ये हमारा ओएस का मुख्य कार्य नहीं होता है, ठीक है। ओएस का मुख्य कार्य नहीं है, ये ब्रॉडबैंड हमारा जो प्रबंधन है आमतौर पर नेटवर्क हार्डवेयर जैसे राउटर या विशेष रूप से सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया था, ना कि ओएस के द्वारा। यहाँ पर ओएस की बात कर रहा था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस, राइट, याद रखना है। ओएस कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में भी दे देगा ओएस क्या है ना, तो याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 137। बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर है, इसके बारे में आपको विचार करना है। बौद्धिक संपदा अधिकार रचनाकारों को किसी भी यहाँ पर भौतिक संपत्ति को किसी तरह अपने आविष्कारों को कलात्मक या साहित्यिक कार्यों को लाभ अर्जित करने के लिए यहाँ पर सुविधा प्रदान करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 137 का इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरा बोला है इन अधिकारों को मानवाधिकार और सार्वभौमिक यहाँ पर घोषणा है उसके अनुच्छेद 27 में मान्यता प्राप्त है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 27 है इसके रूप में यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को लिखित के रूप में यहाँ पर नैतिक भौतिक जो हमारे हित हैं उसके लिए यहाँ पर सुरक्षा अर्जित की जाएगी, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट हैं। 137 का आंसर बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में एकदम करेक्ट है, दोनों डी यहाँ से करेक्ट होगा। 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैटर्न में पहचान का उपयोग उदाहरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का बी, फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग और करके फ़ोन अनलॉक करना। ये हमारा क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न में एक एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड किसके लिए एक रूपक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड किसके लिए एक रूपक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड शब्द का इंटरनेट का प्रतीक है। ये एक व्यापक और जो हमारा परस्पर संबद्ध नेटवर्क है जो डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर जैसी जो कंप्यूटिंग सेवा को दूरस्थ रूप में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो डी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का इंटरनेट, ठीक है। यह मॉडल डिजिटल संसाधन का विस्तार, क्षमता, लागत और दक्षता जो अनुकूलनशीलता होती है उसका मांग पर बढ़ावा देता है, ठीक है। क्लाउड हमारा मूल रूप से भौतिक हार्डवेयर का सार विवरण प्रस्तुत करता है और उपयोगकर्ताओं को केवल सर्विस लेयर की सुविधा प्रदान करता है, जिससे क्या है इंटरनेट के माध्यम से सर्वोत्तम पहुंच संभव हो सके। तो 139 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 140 नंबर है, 140 नंबर। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट के साथ यहाँ पर कौन सा क्रूज जो मिसाइल है वो संस्करण एकीकृत है इसमें। आंसर हो जाएगा 140 का बी, ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 है, जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताना कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ये जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जैव ईंधन जो हमारा जो पारस्परिक डीजल है उसके पर्यावरण अनुकूल को लेकर एक नवीकरण विकल्प है। ये वनस्पति तेलों जैसे सोयाबीन, पाम ऑयल और परमाणु वसा बोल रहा हूँ, और यहाँ पर वसा जो होता है जो हमारा ट्रांस एंट्रीफिकेशन होता है उसके नमक जो हमारी रासायनिक प्रक्रिया होती है उससे उत्पत्ति किया जाता है, ना कि यहाँ पर जो ईंधन से। ये कन्वर्सन निर्मित होता है, ये भी आपका बात है गलत हो जाएगी। ये वनस्पति तेलों पशु से यहाँ पर ये जो वसा है उससे प्राप्त होता है, सी यहाँ से करेक्ट होगा। अगला है 142, यहाँ से 142 है, इसमें PD1 और प्रक्षेपण ध्यान रखिए, मतलब सूची 1 में PD1 और यहाँ पर प्रक्षेपण दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी पीढ़ी में क्या क्या यहाँ पर देखे गए थे ये बताना है। तो देखते हैं 142 में प्रथम पीढ़ी में यहाँ पर जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित रॉकेट था। इसके पश्चात इसका जो आर्गुमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल था वो यहाँ पर लिया था स्थान, ठीक है। जैसे क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे हो जाएगा, ये SLV ने लिया था, तो यहाँ से पहले का 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा द्वितीय पीढ़ी का SLV और ASLV दोनों यहाँ पे छोटे उपग्रह अधिकतम यहाँ पर 150 किलो ले जा सकते हैं। ये स्थापित करने में SLV को संचालन को 1990 के दशक में यहाँ पर जो प्रारंभ में हुआ था, इसका उन्नत जो हमारा है अभी ये PSLV पर स्थापित कर दिया है। किसने? PSLV ने। तो यहाँ से सेकंड का PSLV हो जाएगा, ठीक है। तृतीय पीढ़ी का हमारा जो था, थर्ड पीढ़ी का इसने यहाँ पर कर दिया किसको, ये इसने कर दिया है PSLV को जो चेंज किया था। पहले चतुर्थ पीढ़ी का देख लेते हैं, ठीक है, इसको फिर बाद में मैच कर लेंगे। चतुर्थ पीढ़ी का GSLV हमारा, GSLV मार्क सेकंड हो जाएगा, GSLV मार्क सेकंड ये आपका चतुर्थ पीढ़ी का हो जाएगा, और SLV आपका तीसरी पीढ़ी हो जाएगा। तो इस टाइप से जो आंसर हमारा हो जाएगा 142 का ये हो जाएगा, 142 का आंसर आपका बी करेक्ट है ना। 142 का बी करेक्ट है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। सी का 1 और डी का 2 यहाँ पे था, सी का 1 था है ना, और डी का 2 था,
और सी का 1 डी का 2, एक बार मैच कर लेते हैं फिर से, सी का 1 और डी का 2, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 था, है ना, ये था ऐसा। अब बाकी मैच कर सकते हो, देख सकते हो कौन, देखो आपको अगर नहीं पता है तो लिख सकते हो पहली पीढ़ी यहाँ पर कौन सा है, दूसरी पीढ़ी कौन सा है, ऐसे करके अपना नोट्स बना सकते हो। कभी कभी क्या मैचिंग जो है स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो जाता है, बाकी अब मैचिंग आपको देखना है यहाँ से करेक्ट होगा, इसलिए मैं मैचिंग और स्टेटमेंट दोनों बता देता हूँ कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट मैचिंग सही है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो उनको एक बार और। 143 डिप्थीरिया निम्नलिखित में से किसके कारण यहाँ पर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का आंसर ये होता है जीवाणुओं के कारण, ठीक है। डिप्थीरिया एक हमारा संक्रामक रोग है जो कोरिने बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया है उसके नामक एक विष उत्पन्न करने वाले जो हमारे जीवाणु उसके कारण होता है। यह मुख्यतः ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, कुछ मामलों में यह त्वचा भी प्रभावित कर देता है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। 144 है रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पर आवश्यक है और इसकी कमी से यहाँ पर रक्त थक्का नहीं जमता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का आंसर यहाँ से डी विटामिन के, ठीक है। 145 इनमें से कौन सा यहाँ पर जो विटामिन है वो सही सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का आंसर डी विटामिन B7 साइनोकोबाल्मिन, यहाँ से इसका डी करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ से ये क्या मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। B7 क्या होता है, बायोटिन होना चाहिए था यहाँ पर, ना कि साइनोकोबाल्मिन। बाकी सब आपका करेक्ट है ABC, मतलब B1 B2 B5 आपके सही है, ठीक है। आपका B7 जो था ये गलत था, B12 लिख सकते हो, B12 यहाँ पर नहीं लिखा है, B12 में होता है साइनोकोबाल्मिन, यहाँ पर B7 की जगह B12 यहाँ पर होना चाहिए था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 146 कौन सी एक रक्त वाहिका रक्त के हृदय को शरीर में विभिन्न भागों तक ले जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का, ये ले जाती है धमनियाँ, ठीक है। क्वेश्चन 147 है अम्लीय वर्षा नीचे एक पीएच के साथ पर वर्षा को जल को संदर्भित करती है किसको, करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का, ये संदर्भित करती है 5.6 यहाँ पर जो इसकी जो अम्लीय है उसको लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 संयोजक इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस भाग में पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का आंसर ये पाए जाते हैं सबसे बाह्य कक्षा में, ठीक है। इनकी यहाँ पर कुछ तत्वों की विशेषता होती है कि इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, इस बात पर निर्भर करते हैं। जिन तत्वों में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें एक ही समूह में यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। इसी कारण कि यहाँ पर जो समूह के तत्व हैं उसके समान रासायनिक गुण दिखाई देते हैं, राइट। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से 148 का करेक्ट आंसर होगा। 149 क्रिस्टलीकरण के कारण संदर्भ निम्नलिखित पर विचार करना है। क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया जिसका उपयोग घोल से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस प्राप्त करने के लिए किया जाता था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध ठोस पदार्थ को एक विलायक के साथ गर्म किया जाता है और फिर गर्म अवस्था में छाना जाता है और उसके बाद यहाँ पर बिना जो उसके बाद पुनः यहाँ पर ठंडा किया जाता है ताकि यहाँ पर शुद्ध क्रिस्टल बन सके, राइट। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों हमारी बात करेक्ट है। कौन सी, क्रिस्टलीकरण के संबंध के बारे में आप लिख सकते हो, तुम्हारा क्रिस्टलीकरण है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो एक तरह से, ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर बीच से घुमाएगा, जैसे बोला अशुद्ध, जैसे बोला अशुद्ध ठोस, आपसे बोल दो देखो शुद्ध ठोस है ना, तो ये सब की पॉइंट आपको यहाँ से लाइन करके देख लेना कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, राइट। क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके की पॉइंट से क्वेश्चन गलत करके पूछता है वो, बाकी आपको एकदम लगेगा सही है, मैंने तो पढ़ा था एकदम सही है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन क्या होते हैं पेपर में आते हुए क्वेश्चन ही गलत होते हैं, है ना, जो एक बार नहीं पढ़ते हैं वो थोड़ा सा कर ले जाते हैं, लेकिन आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं कि हम लोग की पॉइंट्स नहीं पढ़ते वहाँ के, तो इसका लिख के की पॉइंट आप इसका नोट कर सकते हो। दोनों करेक्ट है, 149 का एक करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 150 प्रकाश के गुणों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रचारित किया जाता है। पहला क्या होगा, 150 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में संचालित होता है और समानता एक किरण के रूप में प्रदर्शित होता है। सेकंड बात भी हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जो छायाओं के निर्माण की व्याख्या करता है और इसे चित्रों में किरणों द्वारा पर दर्शाया जाता है, ठीक है। दृश्य प्रकाश का हमारा जो तरंग दैर्घ्य होता है 390 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है, एक्स्ट्रा बात, तीसरा पॉइंट नोट कर सकते हो उसमें, ठीक है। दोनों करेक्ट है, आंसर 150 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो जो दृष्टि का यहाँ पर टेस्ट नंबर तीसरा था, दृष्टि इसको मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया, राइट। यहाँ से देखो जो मैं भी क्या है जो डेली का मेंटरशिप यहाँ पर टॉपिक भी रहता है, मेंटरशिप मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो यूपीएससी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है इन पे, ठीक है, टॉपिक पर। वो टॉपिक में कुछ आपको जैसे भी पॉलिटी के मैं करा चुका हूँ काफ़ी, ठीक है। अभी कुछ हमने ज्योग्राफी के भी ऐड किए हैं कुछ टॉपिक, राइट। तो मैं जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं कुछ पीडीएफ भी रहता रहता हूँ डेली के टॉपिक जो आपको इसके अकॉर्डिंग रीड करना है। आपको पेपर तो सॉल्व भी करने हैं, प्लस आपको साथ साथ ये जो टॉपिक मैं डेली देता हूँ वो टॉपिक को आपको टाइम के हिसाब से देता हूँ, किस टाइम के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपको कवर करने हैं,
ठीक है, कुछ नया नहीं है क्योंकि सब ज़्यादातर अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पढ़ ही रखा है। बस उनको एक बार जो टॉपिक देता हूँ उनको एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद साथ साथ उनको क्वेश्चन लगाने, क्या क्या करना है सब वहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ आप करना है, कितने टाइम में करना है किस पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, तो वो सब वहाँ पे आप लिखा रहता है। एक बार जाकर टेलीग्राम पे आप उसको हर रोज PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मंडे टू सैटरडे, राइट, संडे को यहाँ से इसको मैं टॉपिक को नहीं देता हूँ क्योंकि आप संडे को जितना रहेगा जितने दिन का वो सब आपको यहाँ से रिवीजन करना रहता है। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। तो इसका टेस्ट नंबर 4 लेके आएंगे दृष्टि है इसका कल मंडे को, ठीक है, शाम तक। तो एंड करते हैं इसको यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।